शुभकामनाएं। पूरे संसार को समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं न्याय की शिक्षा देने वाले महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, इस शिक्षा का पूरे संसार में प्रचार प्रसार करने वाले महान सम्राट अशोक, सामाजिक क्रांति के जनक महामानव ज्योतिबा फुले, भारत देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले, भारत देश की प्रथम मुस्लिम महिला शिक्षिका फातिमा शेख, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू महाराज, परम पूज्य बोधिसत्व ज्ञान के प्रतीक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब एवं इन्हीं के जैसे बहुजन समाज में जन्मे हुए सभी महामानवों को मैं नमन करता हूं। और हमारे बीच माननीय आदरणीय श्रद्धेय भंते जी जुड़े हुए हैं और भी हमारा भिक्खु संघ जुड़े हुए हैं, तो मैं भिक्खु संघ को भी नमन करता हूं। आदरणीय भंते जी को भी नमन करता हूं, वंदनामी करता हूं और जुड़े हुए सभी धर्म उपासकों एवं उपासिकाओं को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि आज का जो विषय है, दुष्ट मनुष्य, सर्वश्रेष्ठ मनुष्य और प्रबुद्ध मनुष्य की पहचान, तो हम इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं? तो बुद्ध और उनके धम्म में ये तीनों मनुष्यों के बारे में बताया गया है। बहुत ही आसान तरीका है इनकी पहचान करने का। जैसे दुष्ट मनुष्य हैं, तो दुष्ट मनुष्य की पहचान हम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए तथागत गौतम बुद्ध ने भिक्षुओं को उपदेश दिया था। तथागत गौतम बुद्ध ने बताया था कि कोई कोई मनुष्य ऐसा होता है जो बिना पूछे जाने पर, बिना प्रश्न किए जाने पर, बिना आवश्यकता के अपने अवगुण नहीं बताता। यानी जो उसके कुशल अकुशल कर्म हैं, जो उसके अवगुण हैं, जो उसके दोष हैं, वो वह नहीं बताता है। और जब कोई उससे प्रश्न करता है, पूछता है, तो वह अपने अवगुणों को छिपाने की कोशिश करता है, या बताता भी है तो कम बताता है, पूरा विस्तार से नहीं बताता। तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि ऐसा जो मनुष्य होता है वह दुष्ट मनुष्य होता है। इसी प्रकार से आगे तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि कोई कोई मनुष्य ऐसा होता है जो बिना पूछे जाने पर, बिना प्रश्न किए जाने पर, बिना आवश्यकता के अपने गुणों का बखान करता फिरता है, यानी अपनी अच्छाइयां बताता है। और जब कोई उससे प्रश्न करता है, कोई उससे पूछता है कि भाई आपके गुण क्या है, आपकी अच्छाइयाँ क्या है, आपके कुशल कर्म क्या है, तो वह बड़े विस्तार से अपनी अच्छाइयों को, अपने गुणों को बताता है। तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि ऐसा मनुष्य भी दुष्ट मनुष्य होता है। तथागत गौतम बुद्ध तीसरी बात कहते हैं कि कोई कोई मनुष्य ऐसा होता है जो बिना पूछे जाने पर, बिना प्रश्न किए जाने पर, बिना आवश्यकता के दूसरों के
अवगुण बताता है, दूसरों के अकुशल कर्म का बखान करता फिरता है। और जब कोई उससे प्रश्न पूछता है तो वह बहुत ही विस्तार से उनके अवगुणों को बताता है, छिपाता नहीं है। अपने अवगुणों को तो छिपाएगा, लेकिन दूसरों के अवगुणों को विस्तार से बताएगा। तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि इस प्रकार का जो मनुष्य होता है वह भी दुष्ट मनुष्य होता है। चौथी बात तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि कोई कोई मनुष्य ऐसा होता है जो बिना पूछे जाने पर, बिना प्रश्न किए जाने पर दूसरों के गुण नहीं बताता, दूसरों की अच्छाइयां नहीं बताता है। और जब उससे प्रश्न किया जाता है, उससे पूछा जाता है, तो वह उसके गुणों को छिपाता है, विस्तार से नहीं बताता। अपने गुणों को तो विस्तार से बताता है, लेकिन गुणों को विस्तार से नहीं बताता है। तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि ऐसा मनुष्य भी दुष्ट मनुष्य होता है। तो हमें दुष्ट मनुष्यों की पहचान करना चाहिए और दुष्ट मनुष्य से हमें दूरी बना करके रखना चाहिए, क्योंकि जो अवगुण होते हैं वो जल्दी हावी हो जाते हैं। हम अवगुणों से जल्दी संक्रमित हो जाते हैं। गुण बहुत देरी से हमारे अंदर आते हैं, यानी अच्छाइयाँ देरी से आती हैं, बुराइयां जल्दी आ जाती हैं। इसलिए दुष्ट मनुष्यों से हमें दूरी बना करके रखनी चाहिए, लेकिन इतनी भी दूरी नहीं बनाना चाहिए कि हम उस दुष्ट मनुष्य को सुधार ना सके। कम से कम इतनी नजदीकियां तो रहे कि हम अवसर आने पर उस दुष्ट मनुष्य को सुधार सकें। तो ये दुष्ट मनुष्य की पहचान हुई। हम इस प्रकार से दुष्ट मनुष्य की पहचान कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए। इसी प्रकार से सर्वश्रेष्ठ मनुष्य के बारे में भी तथागत गौतम बुद्ध ने बताया है कि सर्वश्रेष्ठ मनुष्य कौन होता है। तो तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि कोई कोई मनुष्य ऐसा होता है जो ना तो अपनी भलाई के लिए काम करता है और ना दूसरों की भलाई के लिए काम करता है, यानी खुद भी सदाचरण के मार्ग पर नहीं चलता है और दूसरों को भी सदाचरण के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित नहीं करता है। खुद भी पंचशील का पालन नहीं करता है और दूसरों को भी पंचशील का पालन करने के लिए प्रेरित नहीं करता है। तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि ऐसा जो मनुष्य होता है उसका जीवन व्यर्थ है। वह शमशान में जलती हुई लकड़ी के समान है, जिस पर दोनों सिरों पर गोबर लगा हुआ है। दूसरी बात तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि कोई कोई मनुष्य ऐसा होता है जो अपनी भलाई के लिए तो काम करता है, लेकिन दूसरों की भलाई के लिए काम नहीं करता। यानी खुद अच्छा बनता है, लेकिन दूसरों को अच्छा बनाने के लिए प्रेरित नहीं करता, दूसरों को प्रेरणा नहीं देता है। तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि इस प्रकार का जो मनुष्य होता है उसका जीवन भी व्यर्थ होता है, क्योंकि उसने अपना जीवन तो सुधारा,
लेकिन दूसरे का जीवन नहीं संवारा, दूसरे को प्रेरित नहीं किया, तो उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है। यानी जो जीवन समाज के काम न आए, जो जीवन महापुरुषों के योग मिशन के काम न आए, वो जीवन व्यर्थ का जीवन होता है। तीसरी बात तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि कोई कोई मनुष्य ऐसा होता है जो अपनी भलाई के लिए काम नहीं करता, दूसरों की भलाई के लिए काम करता है। यानी खुद सदाचरण के मार्ग पर नहीं चलता, लेकिन दूसरों को सदाचरण के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। खुद पंचशील का पालन नहीं करता, लेकिन दूसरे को पंचशील का पालन करने की शिक्षा देता है। तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि ऐसा मनुष्य अच्छा है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ नहीं है। अच्छा इसलिए है क्योंकि वो खुद सदाचरण के मार्ग पर नहीं चलता, लेकिन दूसरों को सदाचरण के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। हो सकता है कि कोई ना कोई व्यक्ति उसकी बात को सुन करके, समझ करके पंचशील का पालन करने लग जाए, तो उसका जीवन संवर जाएगा, उसके दुखों का अंत हो जाएगा। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ऐसे मनुष्य को अच्छा मनुष्य कहते हैं, लेकिन ऐसा मनुष्य सर्वश्रेष्ठ मनुष्य नहीं होता है। आगे तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि कोई कोई मनुष्य ऐसा होता है जो अपनी भलाई के लिए भी काम करता है और दूसरों की भलाई के लिए भी काम करता है। यानी खुद भी पंचशील का पालन करता है और दूसरों को भी पंचशील का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। खुद भी अष्टांगिक मार्ग का पालन करता है और दूसरों को भी अष्टांगिक मार्ग का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। खुद भी 10 पारमिताओं का पालन करता है और दूसरों को भी 10 पारमिताओं का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। खुद भी सदाचरण का पालन करता है, दूसरों को भी सदाचरण का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। खुद भी बौद्ध जीवन मार्ग को अपनाता है और दूसरों को भी बौद्ध जीवन मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित करता है। तथागत गौतम बुद्ध ऐसे मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ मनुष्य कहते हैं। तो हम लोगों को सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बनने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपनी भलाई के लिए भी काम करना चाहिए और दूसरों की भलाई के लिए भी काम करना चाहिए। हमें अपने दुखों का अंत करने के लिए भी काम करना चाहिए और दूसरों के दुखों का अंत करने के लिए भी काम करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बनते हैं। और जैसे धम्मभूमि का तो स्लोगन ही है, धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन। तो माननीय आदरणीय भंते जी ने कितना अच्छा स्लोगन रखा कि धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन। तो ये एक आंदोलन है, किसके लिए? श्रेष्ठ जीवन के लिए। हमारा जीवन श्रेष्ठ बने, हम सर्वश्रेष्ठ बने, हम आदर्श बने। जब हम आदर्श बनेंगे, यानी जो अपने आप को बौद्ध कहते हैं, अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, तो जो अम्बेडकरवादी हैं, बुद्धिस्ट हैं, जब वो आदर्श बनेंगे तो दूसरे लोग भी उनके आदर्श को स्वीकार करेंगे
और वह भी बुद्ध की शरण में, बाबा साहब की शरण में जरूर आएंगे। तो जब तक हम सर्वश्रेष्ठ नहीं बनेंगे तब तक हम आदर्श नहीं बन सकते, और जब तक हम आदर्श नहीं बन सकते तब तक हम आदर्श समाज नहीं बना सकते। तो हमें आदर्श समाज बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ बनने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से तथागत गौतम बुद्ध ने प्रबुद्ध मनुष्य के बारे में भी बताया। एक बार उकट्ठा और सेतब नाम के दो नगर थे। उस नगर के बीच के रास्ते पर, दोनों नगरों के बीच के रास्ते पर तथागत गौतम बुद्ध पैदल पैदल जा रहे थे। तो उसी रास्ते पर तथागत गौतम बुद्ध के पीछे पीछे एक द्रोण नाम का व्यक्ति भी जा रहा था। उस द्रोण नाम के व्यक्ति ने तथागत गौतम बुद्ध को जाते हुए देखा, तो उसके मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न हुए। उसने सोचा कि तथागत से कुछ प्रश्न पूछना चाहिए। तो उसने देखा कि तथागत पैदल पैदल जा रहे हैं, तो उसने सोचा कि तथागत कहीं ना कहीं जाकर के रुकेंगे, और जब तथागत रुकेंगे तो मैं भी पीछे पीछे चलता हूँ। जहां कहीं तथागत गौतम बुद्ध रुकेंगे वहां मैं भी उनके पास जाऊंगा, और जाकर के जो मेरे मन के अंदर प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं वह पूछूंगा। तो एक समय आया, तथागत गौतम बुद्ध ने रास्ता छोड़ा और एक पेड़ की छाया के नीचे जाकर के बैठ गए। अब चूंकि द्रोण भी पीछे पीछे ही आ रहा था, तो द्रोण भी तथागत गौतम बुद्ध के पास गया और जाकर के तथागत गौतम बुद्ध को नमन किया, अभिवादन किया, और अभिवादन करके एक और बैठ गया। बैठने के बाद द्रोण ने तथागत गौतम बुद्ध से चार प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न पूछा, क्या तथागत आप देवता हैं? तथागत गौतम बुद्ध ने उसको नकारात्मक जवाब दिया। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि नहीं द्रोण, मैं देवता नहीं हूं। फिर द्रोण ने दूसरा प्रश्न पूछा, क्या तथागत आप गंधर्व हैं? तथागत गौतम बुद्ध ने जवाब दिया कि वास्तव में द्रोण, मैं एक गंधर्व भी नहीं हूं। फिर द्रोण ने तीसरा प्रश्न पूछा, क्या तथागत आप यक्ष हैं? तथागत गौतम बुद्ध ने उसको जवाब दिया कि वास्तव में द्रोण, मैं एक यक्ष भी नहीं हूं। द्रोण ने चौथा प्रश्न पूछा, क्या तथागत आप मनुष्य हैं? तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि वास्तव में द्रोण, मैं एक सामान्य मनुष्य भी नहीं हूं। अब जो द्रोण था, तो उसकी बुद्धि विवेक इतनी ही थी, वो आगे का नहीं सोच सकता था। तो उसने अपनी सोच के हिसाब से चार प्रश्न पूछे। अब उसकी सोच खत्म हो गई थी, तो उसने दोबारा पूछा कि जब तथागत मैंने आपसे पूछा कि क्या आप देवता हैं, आपने कहा नहीं। क्या आप गंधर्व हैं? आपने कहा नहीं। क्या आप यक्ष हैं? आपने कहा नहीं। क्या आप सामान्य मनुष्य हैं? आपने कहा नहीं। तो वास्तव में तथागत आप क्या हैं? तब तथागत गौतम बुद्ध ने उसको जवाब दिया कि वास्तव में द्रोण,
मैं एक देवता, एक गंधर्व, एक यक्ष या एक सामान्य मनुष्य में से कुछ हो सकता था, लेकिन अब मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? तो इसलिए नहीं हूँ कि मेरे अंदर के जितने भी अकुशल कर्म थे, जितने भी अवगुण थे, उन अवगुणों को, उन अकुशल कर्मों को मैंने ताड़ के वृक्ष के समान जड़ मूल से उखाड़ करके फेंक दिया है। यानी जिस प्रकार ताड़ के वृक्ष को यदि हम जड़ मूल से उखाड़ करके फेंक देते हैं तो वह दोबारा वहां पर नहीं उगता है, उसी प्रकार से तथागत गौतम बुद्ध ने अपने अंदर के जितने भी अकुशल कर्म थे, जितनी भी गंदगियां थी, जितना भी द्वेष था, जैसे द्वेष है, तृष्णा है, आसक्ति है, लोभ है, लालच है, महत्वाकांक्षा है, पद प्रतिष्ठा की आसक्ति है, महत्वाकांक्षा है, मैं का भाव है, तो ये सभी अकुशल कर्म हैं। तो इन सभी अकुशल कर्मों को तथागत गौतम बुद्ध ने अपने अंदर से निकाल करके फेंक दिया था। आगे तथागत गौतम बुद्ध उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से कमल का पुष्प होता है और वह कीचड़ में खिलता है, लेकिन जब कमल का पुष्प खिलता है तो उस पुष्प की जो पंखुड़ियां होती हैं वो कभी कीचड़ को नहीं छूती। कमल का पुष्प कीचड़ से पोषण तो लेता है, लेकिन उस कीचड़ को कमल के पुष्प की पंखुड़ियां नहीं छूती हैं, यानी गंदगी से दूर रहता है। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि उसी प्रकार से मेरा भी जीवन है, कमल के पुष्प के समान है। मैं निर्दोष हूँ, मैं कुशल कर्मों से रहा हूँ, अकुशल कर्म मैंने खत्म कर दिए हैं, मेरे अंदर किसी भी प्रकार के अकुशल कर्म नहीं है। तो द्रोण, तुम मुझे बुद्ध प्रबुद्ध के रूप में जानो। तथागत गौतम बुद्ध ने अपने आप को बुद्ध या प्रबुद्ध कहा। तो बुद्ध और प्रबुद्ध बनना ये तो बहुत बड़ी बात है। आज से लगभग 2500 साल पहले, बल्कि 2500 साल से भी ज्यादा साल हो गए हैं, तो 2500 साल पहले तथागत गौतम बुद्ध हुए थे। 2500 साल बीत गए हैं, लेकिन तथागत गौतम बुद्ध जैसे आज तक कोई नहीं बने। बाबा साहब भी बने तो बोधिसत्व बने, बुद्ध नहीं बने, तो बहुत बड़ी बात है। बुद्ध बनना, प्रबुद्ध बनना आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। तो हम बुद्ध प्रबुद्ध नहीं बन सकते, लेकिन सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं। तो हमें सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास करना चाहिए। तो आज का जो सब्जेक्ट था वो यही था कि दुष्ट मनुष्य की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ मनुष्य की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, और प्रबुद्ध मनुष्य की पहचान भी हम कैसे कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सरल तरीका है। इस सरल तरीके से हम पहचान कर सकते हैं। हमें अपने आप में भी चिंतन करना चाहिए, स्वचिंतन करना चाहिए कि क्या हमें दुष्ट मनुष्य की प्रवृत्ति तो नहीं है, क्या हमें अकुशल कर्म तो नहीं है, क्या हमें द्वेष, आलस्य, लोभ, लालच, विचिकित्सा, संशय, घृणा, नफरत, महत्वाकांक्षा ये तो नहीं है, क्या हम किसी वस्तु के प्रति आसक्त तो नहीं है,
तो इन सब की हमें जांच पड़ताल अपने स्वयं में करते रहना चाहिए, चिंतन करते रहना चाहिए। और तथागत गौतम बुद्ध तो ये कहते हैं कि हमें सोते समय, उठते समय, बैठते समय, खाते समय, चलते समय, पानी पीते समय, नहाते समय, हर समय हमें सजग रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए और प्रत्येक काम को ध्यानपूर्वक करना चाहिए। जैसे हम घर में झाड़ू भी लगाते हैं, तो पूरे मन से लगाना चाहिए, ध्यान से लगाना चाहिए। यदि हम ध्यान से कोई भी काम करेंगे, तब जाकर के हम सर्वश्रेष्ठ बनेंगे। यानी हम ध्यानपूर्वक कोई काम करेंगे, तो हम दूसरे को भी जब उपदेश देंगे कि भई ध्यानपूर्वक काम ऐसे होता है, तो दूसरा व्यक्ति भी हमारी बात को स्वीकार करेगा। हम जैसे मान लो घर में खाना भी बनाते हैं, तो पूरे मन से बनाना चाहिए। नहीं तो एक्चुअली में होता ये है कि आधा मन खाने में रहता है और आधा मन कहीं और रहता है। तो जब हम ध्यानपूर्वक कोई भी काम करेंगे और स्वयं की जांच पड़ताल करते रहेंगे कि हम कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, ऐसा जब हम करते रहेंगे, तो धीरे धीरे करके हमारे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं, वो धीरे धीरे दूर होती चली जाएगी और हम अच्छाई से भरते चले जाएंगे। कुशल कर्म हमारे अंदर आते चले जाएंगे और हम श्रेष्ठ जीवन के पथ पर चल पड़ेंगे। एक दिन सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बनने की जो मंजिल है, उस मंजिल को हम जरूर पालेंगे। हम सर्वश्रेष्ठ बन जाएंगे और जिस दिन हम सर्वश्रेष्ठ बन जाएंगे, उस दिन हम समाज के लिए आदर्श बन जाएंगे। और जब हम समाज के लिए आदर्श बन जाएंगे, तो समाज भी फिर हमारा अनुसरण करेगी। तो समय भी काफी हो गया है और आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, समझा, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसलिए मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का सादर जय भीम। नमो बुद्धाय।